वो लाल किला जिसको मुगल्स ने बनवाया, जो वो लाल किला जो कि एक भारत में हिंदुओं पर अत्याचार की निशानी है, उसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराने जाते हैं। वो प्रेसिडेंट हाउस जिसको 1929 में सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि उसमें वायसराय ऑफ इंडिया रह सके। वायसराय ऑफ इंडिया कौन? नमस्कार। अब तक आपने इस खबर को देख लिया होगा कि राष्ट्रपति भवन के जो मुगल गार्डन का जो नाम है बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। अब इसके संदर्भ में कई सारे आर्टिकल आ चुके हैं, जैसे बीबीसी का ये आर्टिकल है कि राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप? ओके, तो हम जानते हैं, थोड़ा राष्ट्रपति भवन के बारे में जान लेते हैं। अगर आप राष्ट्रपति भवन की साइट पर जाएंगे तो इस पर लिखा हुआ है राष्ट्रपति भवन होम टू द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो हेड है, जो प्रेसिडेंट है, उसका ये घर है। और ये डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ को बताता है, इसके ट्रेडिशंस को बताता है और सेकुलर करेक्टर को बताता है। ये सेकुलर वर्ड हर जगह मिल ही जाता है यूज़। अगर इसके हम जो आर्किटेक्चर थे उनके बारे में बात करें तो सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, जिन्होंने इसको इमेजिन करके इसको बनाया था, एक्सेप्शनल डिज़ाइन बोलते हैं इसको। और ये एच शेप बिल्डिंग है एक, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने इसके वेबसाइट से ही ली हैं। तो ये 330 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें 340 रूम हैं जो कि 4 मंजिल इमारत पर बने हुए हैं, और लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में इसका कॉरिडोर है, और 190 एकड़ का गार्डन एरिया है इसका, ठीक है। और इसका जो वर्क कंप्लीट हुआ था ये 1929 में कंप्लीट हुआ था। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है वो ये लिखी है, ओरिजिनली बिल्ट एज द रेजिडेंस फॉर द वायसराय ऑफ इंडिया। अब ये बनाया गया था 1929 में किसके लिए? जो वायसराय ऑफ इंडिया थे, इनके लिए बनाया गया था। और वायसराय हाउस इट वॉज कॉल्ड देन हैज़ मेटामॉर्फोज्ड इनटू टुडेज राष्ट्रपति भवन फ्रॉम बीइंग ए सिंबल ऑफ इम्पीरियल डोमिनेशन एंड पावर, ठीक है। ये इम्पीरियल डोमिनेशन और पावर को दिखाता है, उसका सिंबल है, ठीक है। इस पर आप क्या कहेंगे, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि हमारे देश में कोई चीज़ ऐसी है जो कि इम्पीरियल डोमिनेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्या हमारे देश की डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड अगर हम बोल रहे हैं तो, और उसके जो प्रेसिडेंट हैं, क्या उस भवन में उनको बैठना चाहिए? क्या इसको इसी रूप में यूज़ करना चाहिए था? इंडियन डेमोक्रेसी, इट्स सेकुलर, प्लूरल एंड इंक्लूसिव ट्रेडिशन। ये देखो, सेकुलर जो वर्ड आपको हर जगह मिलेगा, सेकुलर, प्लूरल एंड इंक्लूसिव ट्रेडिशन, ओके। अब इसके जो फ्लोरा और फोना का एरिया इसमें दिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं। 330 एकर्स इसका जो प्रेसिडेंट का स्टेट है, इसमें 75 एकड़ का जो स्टेट है इसके रेजिडेंस के अवेयरनेस के लिए है, जो कंजर्वेशन के लिए दिया गया है, ठीक है। और इसी में जो था एक मुगल गार्डन के नाम से था, जो कि फरवरी से मार्च के बीच में लोगों के लिए ओपन भी किया जाता था, लोग उसमें देखने आते थे। अब उसका नाम बदल के अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। अब मेरा प्रश्न ये है, क्या मुगल गार्डन का नाम बदल देने से, अमृत उद्यान रख देने से, क्या ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी? क्योंकि 1929 में इस हाउस को बनाया क्यों गया था? क्या ये इम्पेरियलिस्टिक इंडिया की निशानी नहीं है? क्या हमें इसमें जो है राष्ट्रपति को बैठते देखना अच्छा लगेगा? वो लाल किला जिसको मुगल्स ने बनवाया, जो वो लाल किला जो कि एक भारत में हिंदुओं पर अत्याचार की निशानी है, उसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराने जाते हैं। वो प्रेसिडेंट हाउस जिसको 1929 में सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि उसमें वायसराय ऑफ इंडिया रह सके। वायसराय ऑफ इंडिया कौन? जो क्वीन विक्टोरिया के जो वहाँ की सरकार के जो प्रतिनिधित्व करते थे, जो उनको के अंडर शासन करते थे, वो इस भवन में रहते थे। क्या उस भवन में हमारे देश के राष्ट्रपति को रहना चाहिए? अच्छी बात है कि भारत ने अपनी संसद बनाई है, सेंट्रल विस्टा बना लिया है। क्या भारत को राष्ट्रपति के रहने के लिए नहीं 340 कमरे होते, 400 कमरे नहीं होते, 50 कमरे, 100 कमरे का घर नहीं बनाया जा सकता क्या? कब तक हम हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने 5 प्रण दिए थे, उसमें क्या था कि हम उसकी जो है गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये अच्छा स्टेप है, गुलामी की मानसिकता से निकलने। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया, पर क्या हम उस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल पाएंगे जिसमें इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं? क्या सिर्फ नाम बदल देने से ही हम गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल आएंगे? क्या इतना बड़ा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, जो ये इमारत बना रखी है, क्या ये उसकी गुलामी की निशानी नहीं है? धन्यवाद।